और अब खबरें तफसील से। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक और मुतनाज़ा रिमार्क्स किए हैं। साबिक़ वज़ीर आला ने मरकजी हुकूमत पर जमकर तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को चिड़ियाघर बना दिया है। हुकूमत अवाम को कैद करके वादी में हालात को मामूल पर बताने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर में कोई जवाबदेह नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी मैगजीन के औराक को ट्वीट करके हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी के सीनियर लीडर शमशेर सिंह मनहास ने महबूबा मुफ्ती की जानिब से जम्मू कश्मीर को चिड़ियाघर में तब्दील करने वाले बयान की मजम्मत की। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर के लोग आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद अब खुद को आज़ाद महसूस कर रहे हैं। मनहास ने कहा कि पीडीपी और दीगर अपोजिशन पार्टियां मायूसी का शिकार हैं और बेबुनियाद इल्जामात लगा रही हैं। इन पार्टियों का जहाँ पे हुक्म रहा है, हुकूमत की है जिन्होंने, और उन्होंने इस जम्मू कश्मीर को धारा 370 के में बांध कर जो तो ऑलरेडी उन्होंने बनाया हुआ था अपने समय में, अब ये सारी चीज़ें उनके हाथ से निकल चुकी हैं। जब उनके हाथ से निकल चुकी हैं तो लोग ठीक यानी कि जहाँ पे सब चीज़ें देखते हैं, आज़ाद अपने आप को मानते हैं। कश्मीर ही अगर लिया जाए, श्रीनगर ही लिया जाए, तो जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर वहाँ बना हुआ है, लोग खुलेआम घूम रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। नहीं तो पिछले कई सालों से आतंकवाद का बोलबाला था, सारी चीज़ें थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ अपने मैडम महबूबा जी से, वरना एक कहता हूँ कि जो उस समय था या आज है, जिस प्रकार G22 हुआ है, उसमें यानी कि लोग बाहर से आए हैं, घूमे हैं, मिले हैं सबसे, जिस प्रकार के शांतिपूर्ण माहौल रहा है, और आज भी अगर श्रीनगर में जाओ आप तो आराम से घूम सकते हैं। इस प्रकार की कोई बात देखने को मिल रही। ये उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, जो उन्हें लगा है कि आज तक यानी कि हमारी ही हुकूमतें रही हैं, हम ही सारी हुकूमत को इसको जहाँ चलाते थे जम्मू कश्मीर। जब बताया जाए कि पिछले यानी कि अगर अपने समय में देखें तो कितने % विकास था, चाहे पहली हुकूमत रही होगी, दूसरी रही होगी, तीसरी रही होगी। तो भाजपा के बाद और उनके साथ कोलिशन करने के बाद और आज 9 साल जिस प्रकार मोदी जी की सरकार का रहा, तो किस प्रकार का जिनके सारा एटमॉस्फेयर कितना विकासशील हुआ है। और ये सारी चीज़ें हैं जे वो यानी कि अपने अंदर आत्मसात नहीं कर पा रहे, इसलिए उनको दुख हो रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन यानी कि दिखा रही है। और इस प्रकार का ट्वीट करना, इस प्रकार का बोलना, वो जो इस प्रकार यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर बताना चाहती हैं, अन्यथा अदरवाइज कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें वो लोग जो वहाँ से G20 में देख कर गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर बिल्कुल शांत वातावरण में है, ये जू नहीं है, लोग आज़ाद हैं, खुली सांस में ले रहे हैं और हर तरह का विकास यहाँ पे हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महबूबा मुफ्ती के ट्वीट और पीडीपी के मैगजीन के बयान की तायद की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी शेख बशीर ने कहा कि ये बात G20 समिट के हवाले से कही गई है और जहां तक एहतसाब का ताल्लुक है, इसे रुकावटों से साबित किया जा सकता है। पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को डिग्री में दाखिले के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर जाकर इम्तिहान देना पड़ रहा है। जो ट्विटर का इशारा है वो G20 के ही हवाले से, कि G20 कश्मीर में लाए गए, उसको केज बनाया गया। वहाँ तक, यहाँ तक मैं आपको बता दूंगा कि मुझे कुछ दोस्त मिले जिनको रात को उन्होंने कहा किसी भी सूरत में जम्मू पहुँच जाओ, यहाँ नहीं रहना G20 से पहले। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं जो दूसरे सब्जेक्ट पे आता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, कि एक बच्चा 12वीं का इम्तिहान पास कर रहा है और पोजीशन में पास कर रहा है, लेकिन क्यूट के लिए उसको पंजाब जाना है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। कहाँ है अकाउंटेबिलिटी? अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। अकाउंटेबिलिटी उस चीज़ को होती है कि आप ज़रा आवाज़ उठाइए, कोई सुने, उसको पूरा करे। और जब ये क्यूट उन्होंने पंजाब में रखा तो लोगों ने डिमांड किया, हमने भी कहा कि अच्छा नहीं है, या तो आपको अपने पे भरोसा नहीं है, जिसने एग्ज़ाम लिया है, उसको पोजीशन दी है, उसको क्यों आप पंजाब भेज रहे हो? उसने कॉलेज में पढ़ना है, उसके लिए उसने पंजाब में जाना है इंटरव्यू करने के लिए दूसरी जगह पे। मैं आपके साथ में तो आपसे ही ये क्वेश्चन करता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये होना चाहिए? क्यों आप 20-25 हज़ार रुपये किसी नौजवान का खर्च कर रहे हो? महंगाई पहले आसमान पे, कईयों ने कर्जा लेके बच्चों को